साध संगत जी बड़े प्यार से कहिए धन्यकार जी महापुरुषों जी। साध संगत जी दास विचार रखेगा, आशा जी परवान करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साध संगत जी कहते हैं कि दूरी नहीं है प्रभु से कोई, बस अज्ञान की दूरी है। दूर बनाती प्रभु से तुझको तेरी ही मगरूरी है। सत्संग जी कैसे दूर हो सकता है जो हाजिर नाजिर रहता है, अंधियारे में भटक रहा है दूरी से जो कहता है। ज्ञान की जिसको नज़र मिली वो देखे इसको अनशन में। सत्संग जी ज्ञान की जिसको नज़र मिली वो देखे इसको अनशन में। इसमें खोकर इसका होकर रंग जाता इसके रंग में। प्रभु को जो जाने हैं बंदे, बात की उनकी मान जरा। कहे अवतार कड़कड़वासी रमे राम को जान जरा। सत्संग जी बात हर प्रकार से उसी मोड़ पे आती है कि जहाँ इस रब को, इस मालिक को, इस दातार को जान लो, क्योंकि बिना इसके जाने इस जीवन का पार उतारा नहीं है। सत्संग जी हम भले ही कितने भी प्रयास कर लें, कितने भी दान पुण्य कर लें, कितने व्रत उपवास तीर्थ संयम योग तमाम कर लें सत्संग जी, लेकिन जब तक इस मालिक का, इस दातार का, इस प्रभु का दीदार नहीं होगा तब तक इस आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। जैसा कि कुरुक्षेत्र के मैदान में सत्संग जी भगवान श्री कृष्ण श्री अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मेरे इस रूप को तत्व रूप से जान जाता है उसके जन्म जन्मांतर के आवागमन से मुक्ति हो जाती है। सत्संग जी बड़े भाग से जीवन मिला है और ख़ास कर इसी कार्य के लिए मिला है। परमात्मा ने ऑफर में दिया है, तोहफा में, कि इसको मालिक को जान लो, पहचान लो। अन्यथा इस 84 लाख योनियों में बहुत प्रकार के जीव हैं जो इस मालिक को देखते तो हैं पर जानते और पहचानते नहीं हैं सत्संग जी। क्योंकि मालिक खालिक जो है इस सब जीवों पर यही पालन संहार और सृजन करता है। तो हर जीवों में विराजमान है परमात्मा, लेकिन सत्संग जी जो ये मानव का स्वरूप बनाया है परमात्मा ने, ये बड़े ही उत्तम शरीर में आता है। इसके लिए कहा गया है सत्संग जी कि बड़े भाग मानुष तन पावा, शिव बुलरत सदगुण गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जो पावहीं पर लोक संवारा। ये साधन के रूप में मिला है सत्संग जी। जैसे एक चींटी को इतना बल नहीं तो किसी सागर को लांघ जाए, लेकिन जब किसी के शरीर पे चढ़ जाती है या और इंसान जब किसी प्लेन में बैठ जाता है तो कई भयंकर सागर भी पार कर जाती है। सत्संग जी साधन ये प्रकार का है कि शरीर किसी रूप में मिला है, परमात्मा ने दिया है जो ये साधन है। इस शरीर साधन है इस मालिक को जानने के लिए, पहचानने के लिए, क्योंकि ये विवेकशील है। इस रूप में परमात्मा को जान सकता है, पहचान सकता है। इसलिए संत महात्मा हमेशा जोर देते हैं कि समय रहते हुए, इन सांसों के रहते हुए इस मालिक को जान लो। नहीं तो कहते हैं कि सांसों के थमने से पहले कौन है तो जान ले। ऐ इंसान यही है मौका, ईश्वर को पहचान ले। अच्छे काम को आज ही कर ले, कल पर हरगिज छोड़ नहीं। कहें अवतार गुरु के दर से मुख को अपने मोड़ नहीं। संसार में सत्संग जी धन दौलत
अपार हैं। कोई गरीबी में जीता है, कोई अमीरी में जीता है, लेकिन साथ संगत जी सभी अपने अपने हिसाब से जीते हैं। लेकिन साथ संगत जी जो सुकून, जो आनंद इस मालिक के शरण में रहकर, संतों के शरण में रहकर मिलता है, तो किसी दौलत से कमाया नहीं जा सकता। कहते हैं कि प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जेल से शीश देह ले जा। साथ संगत जी यहाँ शीश को झुकाना पड़ता है, प्रभु के सतगुरु के शरण में आना पड़ता है, तब ये जीवन का असली आनंद और सुकून मिलता है। साथ संगत जी पैसों से, धन दौलत से, बंगले कोठे से सुख मिल सकता है, लेकिन शांति नहीं मिल सकती। साथ संगत जी इसलिए आओ इस परमात्मा को जान लो। ऐ बंदे तो गुरु कृपा से ज्ञान की ऐसी ज्योति जगा, कहीं हृदय ऋषि के दम से जन्मों का अंधकार मिटा। ये आत्मा अज्ञान के अंधकार में कई जन्मों से बार बार चूक जा रही थी, लेकिन आज इतना साधारण रूप में माता सतगुरु, माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी ने ज्ञान को सहज और सरल कर दिया, ताकि हर इंसान, चाहे वो किसी जात का हो, किसी वर्ण का हो, किसी तरह का हो, कितना पापी हो, अगर परमात्मा को जानना चाहता है, शरण में आना चाहता है, तो देख सकता है। क्योंकि साथ संगत जी कहते हैं कि जिस प्रकार पारस पत्थर होता है, उसका काम होता है लोहे को स्वर्ण बनाना। अब चाहे स्वर्ण के अंदर ऊपर कचरा जमा हो या कैसा भी हो, लेकिन उसका काम है केवल उसको स्वर्ण बनाना। इसी प्रकार सतगुरु का काम होता है साथ संगत जी प्रभु से मिलाना, आत्मा का परमात्मा से मिलन करवाना ही सतगुरु का कार्य है। साथ संगत जी प्यार से कहिए धन्यवाद जी।